बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये इस टेबल के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप लोगों ने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए जो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, वो जब हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे दूसरे चैप्टर्स में तो वो साथ साथ वो जो चीज़ें हैं वो आती जाएंगी, लेकिन जो मेन इसके पॉइंट्स होते हैं, मेन इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल की फॉर्म में होती है। ठीक है, जिस तरह आपके सामने ये हमारे पास अभी टेबल नज़र आ रहा है, इस तरह का टेबल हमने बनाना है। ठीक है, इसका जो ऊपर इसके जो टेबल का जो हेड होता है, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, जो टाइटल होता है इसका टेबल का, हम उसका नाम क्या रखते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसके जो इसके जो कॉलम्स हैं, ठीक है, उनके जो हेड होंगे या उनके जो आपके मेन होंगे, ठीक है, उनके नाम जो होंगे वो उसमें क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, ठीक है, मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी और टैली। ठीक है, आज हम इन पांचों के बारे में जो है वो बात करेंगे। ठीक है, क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी और टैली। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन में से क्या है हम ये सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, टेबल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें डाटा में 1, 11, 15, 20, 30, 6, 8, 16, 22, 30, 8, 7, 18, 24, 7, 13, 4, 29, 15, 19, 30। ठीक है, हमारे डाटा में ये क्या है, ये सारे जो नंबर्स हैं वो हैं। ठीक है, ये रिज़ल्ट है हमारा। ठीक है, ये हमारा कोई हमने काम किया फॉर एग्जांपल, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास ये नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो बनाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। ठीक है, तो आपने ये स्टेप सिमिलरली आपने जो है वो फॉलो करने हैं। तो इसमें से जो पहला स्टेप आपके पास होगा वो होगा कि आपने जो विड्थ है क्लास लिमिट्स की वो कैसे निकालनी है। ठीक है, मतलब आपके पास ये जो क्लास लिमिट है, ठीक है, आपने यहाँ पे कितनी रेंज लगानी है, ठीक है, कितनी विड्थ रखनी है, क्लास लिमिट की जो गैप होगा वो आपने कितना रखना है। ठीक है, तो क्या कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है रेंज। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। ठीक है, क्लास लिमिट्स, आपने कितनी क्लास लिमिट्स बनानी है। ठीक है, ये आपने कितनी रोज़ बनानी है। इधर तो मैं इस वक्त 1, 2, 3, 4, 5 बना रहा हूँ, तो मेरी जो नंबर ऑफ़ क्लास लिमिट्स आएंगी वो 5 आएंगी। और रेंज होती है ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, हमारे पास जो 30 है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये 30, और जो 1 है वो हमारे पास मिनिमम आ रही है। ठीक है, तो मैंने रेंज कैसे निकालनी, 30 - 1 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइडेड बाई 5 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 जो है वो क्लास लिमिट्स जो हैं वो बनाने, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 5 और अप्रोक्सीमेटली 6 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मैं गैप रखूँगा क्लास लिमिट्स में वो 6 का होगा। ठीक है, तो अभी चल के हम देख लेते हैं कि क्लास लिमिट्स कैसे होंगे। मैंने स्टार्ट कैसे करना है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी मैंने उससे स्टार्ट लेना है। ठीक है, तो देखते हैं अभी कैसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो स्टार्ट ले लिया, तो 1 to 6। ठीक है, पहली क्लास लिमिट मैंने क्या लिख दी, 1 to 6। ठीक है, 6 का गैप डाल के मैंने लिख लिया। 1 मैंने जो सबसे मिनिमम है हमारे पास वो, और 6 मैंने लिख दी। ठीक है, इसी तरह जो दूसरी होगी वो 7 to 12। अब देखेंगे जो मैंने दूसरी क्लास लिमिट बनाई है इसमें मैंने 6 नहीं लिखा, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिखना है आपने। ठीक है, इसका जो लास्ट नंबर होगा उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 6 to 12 आ जाएगा। तीसरी वाली 13 to 18 आ जाएगी, फिर इसके बाद 19 to 24 आ जाएगी, और जो लास्ट वाली है वो 25 to 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, सब में 6 का डिफरेंस देके मैंने क्लास लिमिट्स जो हैं वो बना ली। आप लोगों ने भी ऐसे बना लेने हैं। ठीक है, तो अभी जो सेकंड नंबर पे हमारे पास बात आ रही है वो है क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालनी है। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या करना है आपने, क्लास बाउंड्रीज निकालने के लिए जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट होगी, मतलब जो आपके पास ये जो लोअर साइड की वैल्यू है 1, 7, 13, 19, 25, इनको लोअर क्लास लिमिट भी बोलते हैं। इसमें से आपने क्या करना है, 0.5 जो है वो डिडक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, और जो आपके पास अपर क्लास लिमिट्स होती हैं, ये जो दूसरी साइड पे आ रही होती है, मसलन 6, 12, 18, 24, 30 आ रही हैं। ठीक है, इसमें से आपने क्या करना है, इनमें से वो 0.5 जो आपने ऐड कर देना है इनके अंदर। ठीक है, तो ये आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल पहले में देखें, तो पहले में आपके पास क्या बन जाएगी,
पहले में 0.5 to 6.5, दूसरी में 6.5 to 12.5 देखें, ठीक है। मैं लोअर वाली में से माइनस कर रहा हूँ 0.5 और दूसरी वाली में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। इसी तरह 12.5 to 18.5 और 18.5 to 24.5, इसी तरह 24.5 to 30.5। इसमें आपने नोट किया होगा कि ये मेरे पास जो है वो अब सिमिलर आ रहे हैं, यहाँ पे लास्ट वाली में और यहाँ दूसरी की जो स्टार्ट वाले हैं ये सिमिलर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर ही आएंगे, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह आपने जो है वो क्लास बाउंड्रीज जो है वो भी बना लेनी है। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आपके पास जो क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है, अपर और लोअर जो हैं उन दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में 1 + 6 करके डिवाइडेड बाई 2 करके वो आपने इधर लिख देना है, ठीक है। तो पहली क्लास जो है वो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 = 3.5, दूसरे वाला 7 + 12 डिवाइडेड बाई 2 = 9.5, तीसरे वाला 13 + 18 डिवाइडेड बाई 2 = 15.5, चौथी में आ जाएगा 19 + 24 डिवाइडेड बाई 2 = 21.5, और जो लास्ट वाला 25 + 30 डिवाइडेड बाई 2 = 27.5। क्लियर। तो मिड पॉइंट सिंपल आपने जो आपके पास क्लास लिमिट्स हैं, ये वाली जो क्लास लिमिट्स हैं आपके पास, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, तो आपका जो मिड पॉइंट है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या करनी, फ्रीक्वेंसी होता है कि इस रेंज के अंदर जो है, इस रेंज जो आपके पास क्लास लिमिट है, इस रेंज के अंदर आपके डाटे के अंदर कितने नंबर हैं, ठीक है। 1 to 6 कितने, इसमें 1 भी इंक्लूड होएगा और 6 भी इंक्लूड होएगा, ठीक है। तो वो कितने नंबर हैं, तो वो क्या होता है आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। क्लियर। तो अभी देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल 1 to 6, अभी मैं क्वेश्चन इधर नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ज़रा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 1 to 6 हमारे पास कितने हैं, एक 1 है, एक 6 है और एक 4 है, ठीक है, बस 3 ही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। अभी जो दूसरी हमारे पास क्लास लिमिट है जो कि 7 to 12 है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। उसमें 11 है, 8 है, 8 7 ये दोनों हैं, ठीक है, ये दो हो गए, इधर 7 है, तो इसमें जो है 5 इसकी जो आ गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 5 है। अब तीसरी देख लेते हैं। तीसरी क्या है हमारे पास, 13 to 18 है हमारे पास, राइट। इसमें पहला 15 है, 16 है, 18 है, 13 है, 15 है, ठीक है। तो इसकी भी 5 आ गई, ठीक। तो अभी हम देखते हैं कि 19 to 24 जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आती है। 19 to 24 हमारे पास 20 आता है, 22 आता है, 24 आता है, 19 आता है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 आती है। अब देख लेते हैं कि 25 to 30 जो है वो हमारे पास कितनी है, 30 है, 30 है, 29, 30, ठीक है। तो इसकी भी 4 होगी, ठीक है। अभी आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, जो टोटल नंबर्स इन गिवन डाटा होंगे, ठीक है, वो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। मतलब जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर्स होंगे वही टोटल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास सेम होनी चाहिए। अब दोनों में जो है वो 21 28 है, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी भी काउंट करें, 3 + 5 + 5 + 4 + 4 करेंगे तो 21 आपके पास आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन हैं वो भी 21 है। ये दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं लास्ट टैली की, ठीक है। टैली कैसे बनाते हैं, टैली जो है वो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज है, ठीक है। इसमें नंबर्स को लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं बताता हूँ। 1 को ऐसे एक सिंपल लाइन आपने लगा देनी है, ठीक है, इसको 1 लिखते हैं। 2 को 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। 3 को 3 लाइनें, 4 को 4 लाइनें, और 5 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 4 लाइनें लगा के, ठीक है, और 5वीं लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 5। तो ये स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको टैली बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पास पहली रो है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, उसकी टैली कैसे बनेगी। तो उसकी टैली जो है उसमें आप सिंपल 3 लाइनें ऐसे लगा देंगे, तो इसकी टैली ये इस तरह बन जाएगी। दूसरी रो में 5 है, तो इसमें ऐसे 4 लाइनें और 5वीं लाइन जो है वो ऐसे आप क्रॉस लगा देंगे। तीसरी रो में भी 5 है, तो इसको ऐसे 4 और ये 5वीं ऐसे बना देंगे। चौथी में 4 फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें सिंपल 4 लाइनें ऐसे लग जाएंगी। 5वीं में 4 हैं, तो इसमें भी ऐसे 4 लाइनें जो हैं वो ऐसे लग जाएंगी। तो इस तरह हम जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी टैली जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिवाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। क्लास लिमिट्स बनाने के लिए आपको पहले विड्थ निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फार्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ क्लास लिमिट्स, मतलब अपनी कितनी रोज़ बनानी है, कितनी क्लास लिमिट्स बनानी है, उस पर डिवाइड करते हैं। रेंज में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है।
तो आपने डाटा में से जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों को माइनस करना है, डिवाइडेड बाई आपने कितनी क्लास लिमिट्स बनानी है उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपकी जो लिमिट की जो विड्थ होगी वो आपने उतनी बनानी, उतना गैप आपके पास आएगा। क्लास बाउंड्री के लिए सिंपल आपने जो क्लास लिमिट्स होंगी, जो लोअर क्लास लिमिट होगी उसमें से 0.5 जो है वो माइनस कर देना है, और जो अपर क्लास लिमिट होगी उसमें आपने क्या कर देना, 0.5 जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। मिड पॉइंट के लिए सिंपल आपने लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट दोनों को ऐड करना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, आपके पास जो है मिड पॉइंट आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए आपने डाटा देखना है, डाटा के अंदर आपकी जो क्लास लिमिट है उसमें कितने नंबर्स आते हैं वो नंबर आपने लिख देने हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और जो टैली होती है उसमें एक अगर आ रहा है तो फिर एक लाइन लगा देंगे आप, 2 आ रहे हैं तो 2 लाइनें, ठीक है, 3 है तो 3 लाइनें, 4 है तो 4 लाइनें, 5 है तो 4 लाइनें लगा के 5वीं लाइन जो है वो इस तरह क्रॉस करके लगा देंगे, तो आपकी टैली जो है वो इस तरह बन जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इससे ज़्यादा आ जाती है टैली में, अगर फ्रीक्वेंसी 6 आ जाती है तो 5 तक तो यही रहेगी, छठी के लिए आपने क्या कर देना, +1, मतलब एक लाइन सेपरेट आपने आगे लगा देनी है, ठीक है। तो मैक्सिमम इसका जो टैली का स्ट्रक्चर होता है ये 5 तक ही रहता है, ठीक है। इसके ऊपर जितनी भी होंगी वो आपने इस हिसाब से ही आगे बनाती जानी है, 5 5 5 करके साथ बनाती जानी है। मसलन अगर 15 आ गई है तो आपने ये जो 5 हमने बनाई है इसको 3 दफ़ा आपने ऐसे ही बना देना है, तो वो 15 आपका या 15 जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।